वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से कैसे हम मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर किस प्रकार से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, किस प्रकार से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस से किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट होती है, किस प्रकार से हम इनहेल एक्सेल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जो प्रोसेस डिफ्यूजन। तो आइए समझते डिटेल में इस टॉपिक को। देखिए डिफ्यूजन बेसिकली क्या है, ये डेफिनेशन है भाई, द स्पॉन्टानियस मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस। स्पॉन्टानियस तरीके से अगर सब्सटेंस की मूवमेंट होती है सेल्स के अंदर, आइदर वो सॉलिड हो, आइदर वो लिक्विड हो या फिर गैस, कुछ भी हो, अगर एक रीजन जो कि हाईली कॉन्सेंट्रेशन है कहां पर जाता है, लो कॉन्सेंट्रेशन। एग्जांपल से समझते हैं ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सेल का इनसाइड है और ये सेल का आउटसाइड है। सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा हेवीली प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत हेवीली प्रेजेंट है, और वहीं आउटसाइड में ऑक्सीजन बहुत कम प्रेजेंट। तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, इस डिफ्यूजन के प्रोसेस के कारण जो ऑक्सीजन यहाँ पर हाईली कॉन्सेंट्रेशन है इनसाइड में, वहां से कुछ जो हेवीली ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो धीरे धीरे कहाँ पर मूव करेंगे, वो धीरे धीरे मूव करेंगे दोस्तों, वो मूव करेंगे आउटसाइड। यानी जो भी चीजें हाईली कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है सेल के अंदर या फिर बाहर, वहां से वो लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेगी। तो क्या बताया मैंने, जो स्पॉन्टानियस मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, आइदर सॉलिड लिक्विड गैस, कहां से कहां तक, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन इज नोन एज डिफ्यूजन। क्या मैंने बोला डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन यह है कि जब हाई कॉन्सेंट, डिफ्यूजन का आप सिंपली अगर याद रखना है आपको, आप सिंपली ऐसे याद रखो डिफ्यूजन, मैंने याद रखा था इस प्रकार से। डिफ्यूजन यानी सब्सटेंस मूव करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी HCl। HC यानी HC वर्मा से HC लाया, कहां से जा रहा है, LC क्या है, लाइफ इज कैरेक्टरलेस। ओके, LC से HC से L यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। इसका अर्थ ये है कि मान लो कोई सब्सटेंस, कोई सेल के अंदर कोई चीज है, मान लीजिए आपके शरीर के अंदर क्या है, आपके शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, आपके शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, और हमारे आपके जो आप जिस रूम में बैठे हुए सराउंडिंग में बहुत कम है, क्या है, बहुत कम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा, आपके बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड वो निकल के बाहर चला जाएगा। क्यों चलाएगा, मेंटेन करने के लिए इक्वल बैलेंस। अगर आपके बॉडी के अंदर से ऑक्सीजन, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलता है और आपकी बॉडी में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो जो कि आपको हानि पहुंचेगा। तो इसीलिए क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है, जो सेल्स जो होते हैं उनके अंदर मूवमेंट होती है, जो चीज हाईली कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है उसको वो वहां पर भेज देते हैं जहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। आपके बॉडी के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही हाईली प्रेजेंट है, हाईली कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्या करेंगे सेल्स, उसको बाहर छोड़ देंगे, क्योंकि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में, इसीलिए। और इसी मूवमेंट प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं दोस्तों, डिफ्यूजन। अब देखिए चीजें, डिफ्यूजन, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, याद नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO, कार्बन डाइऑक्साइड 2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला ये है, वाटर का फॉर्मूला ये है। ये तीन तो फॉर्मूला एटलीस्ट आपको याद होने ही चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या, एक सेलुलर वेस्ट। आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कोई भी अहमियत नहीं है, वो प्लांट के पास है, प्लांट को ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, आपको तो नहीं चाहिए। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एक सेलुलर वेस्ट यानी सेल से निकला हुआ वेस्ट। सेलुलर वेस्ट यानी जो वेस्ट हमारे सेल्स भी क्या करते हैं, एक्सक्रीट्स करते हैं, एक्सक्रीट्स करके बहुत सारा चीज एक्सक्रीट करते हैं, जो कि आपके बॉडी से एक्सक्रीशन के प्रोसेस के द्वारा निकलता है। कहाँ से, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से। कार्बन डाइऑक्साइड एक सेलुलर वेस्ट यानी सेल से निकला हुआ वेस्ट, जिसे कि हमें एक्सक्रीट्स करना चाहिए, यानी हमारे बॉडी से उसे निकालना चाहिए, हमारे बॉडी से उस गंदे पदार्थ को एक्सक्रीट करके निकालना चाहिए।
आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम जब उसको एक्सक्रेट करना हमें चाहिए, बट वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी अकुमुलेट्स ज़्यादा हायर टेंशन इनसाइड में है। हमारे सेल के अंदर क्या है, हमारे सेल के अंदर हाईली कॉन्सेंट्रेशन है में कौन है, हाईली कॉन्सेंट्रेशन में डिफ्यूजन, हाईली कॉन्सेंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल के अंदर। एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मान लो एक सिल्वर वेस्ट है जिसे कि हमें बॉडी से निकालना चाहिए, जो कि हमारे बॉडी के अंदर यानी हमारे सेल्स के अंदर, यानी हमारा एक सेल है, मान लो आपका पर्टिकुलर सेल है, उस सेल के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ठीक, तो इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी सेल के बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही कम है इनसाइड के अनुसार। यानी कहा जा रहा है ये एक आपका सेल है, ये आपका सेल है मान लो, और सेल के अंदर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये सेल के अंदर इनसाइड द सेल, और ये सेल का आउटसाइड, और आउट द सेल में क्या है, आउटसाइड द सेल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में है। ठीक, फिर बोल रहा है ड्यू टू दिस डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये जो डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन का, यानी अंदर क्या है, अंदर है बहुत ज्यादा, बाहर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्या मैंने कहा, तो ये सेल के अंदर क्या है, ज्यादा है, तो अगर सेल के अंदर ज्यादा रहेगा तो सेल खराब होगा, तो सेल क्या करेगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस से उसको बाहर एक्सक्रीट कर देगा, यानी वहां पर भेज देगा जहां पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। मान लो ये आपका सेल था, ये सेल का मान लो ये वाला पार्ट इनसाइड जो ब्लैक से स्ट्रिप हो, और ये जो पूरा ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक स्क्रीन है, ये पूरा आउटसाइड है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, और बाहर बहुत कम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेल क्या करेगा, अपने को स्वस्थ रखने के लिए वो क्या करेगा, अपने आप को अच्छा रखने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन इक्वल करने के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ से क्या करेगा, बाहर की ओर भेज देगा। यानी जो हायर कॉन्सेंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर था उसको डिफ्यूजन के प्रोसेस से बाहर की ओर भेज देगा। कहाँ पर, जहां पर कम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो बाहर की ओर क्या करेगा, भेज देगा, कौन, सेल। ठीक, तो वहीं पर का एक और एग्जांपल लेते हैं। सिमिलरली जो ऑक्सीजन क्या करता है, एंटर करता है हमारे सेल के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी आप में बॉडी के बाहर क्या है, बॉडी के बाहर क्या है, कार्बन ऑक्सीजन थोड़ा सा ज्यादा है, बॉडी के अंदर कम है, तो बॉडी क्या करेगा, बाहर से हाई कॉन्सेंट्रेशन है अपने अंदर ले लेगा, क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा। तो सिमिलरली ऑक्सीजन क्या करेगा, एंटर करता है हमारे सेल के अंदर एंटर करता है इसी डिफ्यूजन के प्रोसेस से। when the level or the concentration of oxygen inside cell decrease, यानी मान लो उसी एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, ये सेल है भाई, ये ब्लैक स्क्रीन पूरा क्या है आपका, ये जो ब्लैक स्क्रीन आपको दिख रहा है ये पूरा आपका है आउटसाइड। क्या है दोस्तों, मैंने कहा ये है इनसाइड, ये है आउटसाइड। सेल के ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी के बाहर ज्यादा है और ऑक्सीजन के अंदर बॉडी की मात्रा कम है, तो क्या होगा यहाँ पर बताओ। तो सेल क्या करेगा, खींचेगा कि नहीं, किसको खींचेगा, ऑक्सीजन की मात्रा जहां पर ज्यादा है वहां से खींचेगा अपनी ओर, क्योंकि वो उसके पास कम है। यानी ऑक्सीजन कब सेल के अंदर आएगा, जब ऑक्सीजन की मात्रा सेल के अंदर कम है, तभी बाहर से ऑक्सीजन उसके अंदर आएगा, यानी सेल के बाहर से अंदर आ जाएगा। ठीक, अगर सेल के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो बाहर से नहीं आता है, अगर कम है तभी आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिफ्यूजन क्या होता है, गैसेस में ज्यादा, जैसे ऑक्सीजन ये क्या है, गैस है, तो ऑक्सीजन के अंदर जल्दी से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्या है, गैस है। तो गैसेस जैसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इनको एक्सेल इनहेल करने में बहुत फास्टर, इनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है इन सभी चीजों का फास्टर। यानी डिफ्यूजन का क्वेश्चन आता है कि किस में ज्यादा होता है, गैसेस में ज्यादा होता है आज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को थोड़ा सा टाइम लगता है अंदर और बाहर जाने में, मूवमेंट के लिए। इट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल, यानी सेल के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन, देखिए ये एक चीज आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर ये है जो सर्कल यहाँ पर दिख रहा है, ये सर्कल है सेल का इनसाइड, सेल का इनसाइड है, सेल का इनसाइड है, और ये सेल का आउटसाइड है। बताओ भाई, सेल के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। और वहीं सेल के बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। तो यहाँ पर ये सेल क्या करेगा, तो सेल क्या करेगा, सिंपली और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ज़्यादा है उसको बाहर की ओर भेज देगा। क्यों? क्योंकि बाहर कम है। और ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उसके पास खुद कम है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए सेल को सरवाइव करने के लिए, काम करने के लिए, फंक्शंस करने के लिए। ठीक है, ठीक। एंड ऑल्सो बिटवीन द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल मीडिया, यानी एक सेल के अंदर, सेल और सेल के बीच में गैसेस एक्सचेंज करने के लिए डिफ्यूजन हेल्प होता है। और किसके अंदर, सेल के अंदर बाहर के अंदर भी गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए भी मदद करता है। ठीक। इन एडिशन द गैसियस एक्सचेंज द डिफ्यूजन ऑल्सो हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन फॉर एनवायरमेंट। गैसियस एक्सचेंज के अलावा सिर्फ सेल के अंदर बाहर गैस को नहीं करता है डिफ्यूजन एक और चीज में आपको मदद करता है। एक नोट पॉइंट की तरह इसको याद रखें, ये भी एक बहुत ही स्टार मार्क पॉइंट हो सकता है। कैसे? जो डिफ्यूजन हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को, यानी लिविंग बीइंग को खाने से ऑब्टेन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन यानी खाने को अपने अंदर लेना होता है। न्यूट्रिशन अपने अंदर न्यूट्रिशन को लेना एनवायरमेंट से, यानी एनवायरमेंट में आप जो देख रहे हो, यानी आपके सराउंडिंग में जो न्यूट्रिशंस होते हैं, उन न्यूट्रिशन को आप जब अपने अंदर ऑब्टेन करते हो, अपने अंदर उस, मान लो आपने कुछ चीज़ खाया, आपके अंदर उस खाने से जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो क्या होगा, आपके बॉडी के सर्कुलेट्स हो जाएगा। जो कि सर्कुलेट्स कैसे होते हैं? डिफ्यूजन के मदद से। क्योंकि बाहर क्या है, बाहर जो न्यूट्रिएंट्स कम है, आपकी बॉडी के अंदर उसे चाहिए, तो वो क्या कर, आपकी बॉडी के अंदर उसे खींच लेगा, मूवमेंट करेगा, स्पॉन्टानियस मूवमेंट होगा। ठीक। तो ये था डिफ्यूजन की बातें, ये क्या थी, डिफ्यूजन की बातें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ऑस्मोसिस। ये एक और इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोसेस है। क्या है स्पेलिंग बताओ दोस्तों? ऑस्मोसिस नाम है इसका भाई, ऑस्मोसिस। ये एक और प्रोसेस है, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसके कुछ टाइप्स भी हैं, उसको भी देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।